Good morning to all of you. I am Manjot Kaur, teacher of your English subject. Today I am going to describe the first chapter of your reader book, that is the Selfish Giant. As the name of the chapter is the Selfish Giant, selfish का मतलब होता है मतलबी, जो सिर्फ वो पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, उसको हम सेल्फिश बोलते हैं। और जेंट का मतलब होता है ह्यूज पर्सन, ह्यूज बॉडी पर्सन मीन्स जो देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत बड़ा शरीर हो जिसका, उसको जेंट बोलते हैं। क्लियर? नाउ स्टार्ट द रीडिंग। Every afternoon on their way back from school, the children used to go and play in Giant's garden. It was a lovely garden with soft green grass. Over the grass stood beautiful flowers and like stars, and there were peach trees that in spring bore delicate blossoms of pink pearl, and in autumn rich fruit. Birds sat on the trees and sang so sweetly that the children would often stop playing and listen to them. One day the giant came back. He had gone to his friend for 7 years. He saw the children playing in his garden. तो हर दोपहर को जब भी बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे उस गार्डन में जाते हैं, क्योंकि उस गार्डन में जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं, उनको बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत अच्छा फ्लावर्स हैं वहाँ पर, बहुत बर्ड्स हैं, बर्ड्स को देखना उनको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, और वहाँ पर वो खेलते हैं। जो जेंट है वो अपने किसी फ्रेंड के घर गया हुआ है 7 ईयर से, तो उस दिन वो वहाँ से वापस आया है और देखता है कि उसके गार्डन में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in his gruff voice. The children were scared. My garden is my own garden, and I will allow nobody to play in it, said the selfish giant. He built a high wall around it and put up the board which read, "Trespassers will be prosecuted." तो जब वो आता है वापस तो देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं उसके गार्डन में, तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो उनके बच्चों को डांटता है। बहुत ही ग्रुप वॉइस का मतलब होता है बहुत रूड तरीके से लाउडली बोलना। तो बच्चों को बोलता है कि आप मेरे गार्डन में क्यों खेल रहे हो, ये मेरा गार्डन है, मैं किसी को भी यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा अपने गार्डन में आना। तो वो वहाँ पर एक दीवार बना देता है और बाहर एक बोर्ड लगा देता है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर होता है भी कोई भी जब किसी की परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता, और प्रोसिक्यूटेड का मतलब है कि वो उसको कोर्ट में या पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देगा उस पर्सन की जो उसकी परमिशन के बिना उसके गार्डन के अंदर एंटर करेगा। The poor children had nowhere to play. They tried to play on the road, but it was dusty and full of stones. They would wander around the high walls and talk about the beautiful garden inside. How happy we were, the children said to each other. तो जो बच्चे होते हैं बेचारे अब खेल नहीं सकते, उनके लिए खेलने के लिए की जगह नहीं है। अगर वो सड़क पे रोड पे खेलते हैं तो बहुत वहाँ पर बहुत डस्ट है और बहुत स्टोन्स है वहाँ पर, और वैसे भी सेफ़ नहीं है सड़क पे खेलना। तो वो सोचते हैं कि कितना सुंदर गार्डन है, इसकी इस वॉल के दूसरी साइड कितना सुंदर गार्डन है, हम कितने खुश होते थे जहाँ पर खेल के। तो जो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। Then spring arrived all over the country. The trees were full of little blossoms, and birds sat on the trees and sang. But in the garden of the selfish giant, it was still winter. Trees did not blossom, birds did not care to sing, as there were no children. The snow and the frost were so pleased. Snow covered the grass with her great white cloak, and frost painted all the trees silver. The north wind rode all day about the garden and blew down the chimney pots. Soon hail visited too. The rattle on the roof of the castle and ran round and round the garden. तो कहता भाई स्प्रिंग मिल के बसंत आ गई है, बसंत पूरी देश में बसंत आ गई है। जो ट्रीज़ हैं वो नए नए ट्रीज़ लग रहे हैं, नई नई फ्लावर्स खिल रही हैं, बर्ड चहचहा रहे हैं। लेकिन जो जेंट का गार्डन है वहाँ पर अभी भी सर्दी है, वहाँ पर अभी भी विंटर है। जो ट्रीज़ है वो खिल नहीं रहे, ट्रीज़ के नए पत्ते नहीं आ रहे, जो फ्लावर्स है वो खिल ही नहीं रहे, वहाँ कोई बर्ड नहीं आ रहा, बच्चे भी नहीं है, स्नो भी वैसे ही पड़ी है। स्नो की वजह से सारे ट्रीज़ वैसे ही वाइट के वाइट हुए पड़े हैं, और वहाँ पर इतने ज़्यादा हेल्स होते हैं,
गड़े पैना, जो बारिश में जो गड़े पड़ते हैं वो उसके जो गार्डन उस पर अभी भी गड़े गड़े ही पड़ रहे हैं। और रैटल होती है जो जैसे बारिश की जो आवाज़ आती है ना लगातार हमें जब बारिश पड़ती है, तो वही उसके रूफ पर अभी भी उसका जो कैसल बना हुआ है उसके ऊपर वही आवाज़ें, वही चीज़ें जो विंटर की थी वही चीज़ चल रही है। The giant could not understand why spring was so late in coming. He hated the sight of the cold white garden, but neither spring nor summer was anywhere in sight. Autumn arrived and everywhere giving golden fruit to every garden except the giant's garden. तो giant बड़ा हैरान हो रहा है कि पता नहीं क्या बात है कि मेरे गार्डन में तो अभी भी विंटर ही है, कोई मतलब के बसंत आई नहीं है, कोई फ्लावर नहीं खिल रहा, सभी के मतलब के ट्रीज़ के ऊपर जो फ्रूट्स लग रहे हैं, लेकिन उसके गार्डन में जितने भी ट्रीज़ हैं उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं लगा। तो ये सारा देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है कि ये साइड कहता मेरे को पसंद नहीं है ये विंटर वाली। वन मॉर्निंग सडनली द जेंट हियर सम लवली वॉइस। इट वॉज अ लिटल बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। द जेंट फाउंड इट to be the most beautiful music in the world. No sooner the hail stopped dancing, the north wind stopped roaring, and a lovely perfume came to him through the window. तो एक दिन सुबह सुबह उसको अचानक देखता है कि उसको एक बहुत ही सुंदर सी आवाज़ आती है कि पंछी की, कि पंछी कोई चहचहा रहा उसके गार्डन में। तो जब वो उसको आवाज़ सुनी इतनी अच्छी लगती है कि वो फटाफट से देखता है कि ये कहाँ से आ रही है आवाज़। जब वो उस पंछी की आवाज़ को सुनता है तो तभी उसको ये भी महसूस होता है कि वो जो हेल थे, गड़े पड़ रहे थे, वो भी रुक गए हैं, जो ठंडी हवाएं चल रही थी, तूफान सा, वो भी हट गया, लेकिन बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आ रही है उसके गार्डन में से। द जेंट लुक्ड आउट एंड डू यू नो व्हाट ही सॉ। तो फटाफट से अपने गार्डन की तरफ देखता है, तो पता उसने क्या देखा गार्डन में। इट वॉज अ वंडरफुल साइट। Through a little hole in the wall, the children had crept into his garden, and they were sitting on the branches of the trees. The trees were once again covered with blossoms. The birds were flying about, twittering with delight, and flowers were peeping out through the green grass and laughing. जब वो देखता अपनी गार्डन में तो इतना अच्छा सीन उसको दिखाई देता है कि एक छोटा सा कोई होल था उस वॉल में, दीवार में, तो वहाँ से बच्चे अंदर आ गए हैं और कोई ट्रीज़ की ब्रांचेस पर चढ़ा हुआ है, कोई खेल रहा है। तो जैसा ही बच्चे उस गार्डन में खेलना शुरू किया तो जो फूल थे वो खिल गए हैं और जो पंछी हैं वो चहचहा रहे हैं और सभी खुश हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छा सीन उसको दिख रहा है कि जितना भी ग्रीन ग्रास था, जितना भी गार्डन के फ्लावर्स थे, सभी बहुत ही सारे खिल गए हैं। मतलब इट वॉज lovely scene, but somewhere in the farthest corner of the garden it was still winter. A little boy stood there. He could not reach the branches of the trees. He wept as he wandered around. The trees were covered with frost and snow, and the north wind was still blowing and roaring. The tree bent its branches. Climb up, the little boy, it said, but the boy was too tiny to reach the branches. तो वो एक सीन देखता है कि एक कॉर्नर, उस गार्डन के एक कॉर्नर में बहुत दूर अभी भी वहाँ पर विंटर है, अभी भी वहाँ पर बर्फ़ ही पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा है जो कि एक पेड़ की ब्रांच के ऊपर चढ़ना चाह रहा है, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा और ब्रांच बहुत ऊपर है। तो वो जो ब्रांच है वो भी झुक रही है, नीचे की तरफ बेंड हो रही है ब्रांच, कि मैं उस बच्चे तक पहुंच जाऊं और वो बच्चा मेरे को पकड़ सके। द जेंट हार्ट वाज फिल ऑफ विद पिटी। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, he said. He decided to put the little boy on the tree and knock down the wall so that the children could once again come and play in his garden. The giant went into the garden, but the moment the children saw him, they were frightened and ran away. Only the little boy did not run, for his eyes were full of tears and he could not see the giant. The giant picked him up and gently put him on the tree. Lo and behold, the tree blossomed and the birds sang. The little boy put his arms round the giant's neck and kissed him. तो ये सीन देख के वो जो जेंट है उसको इतना मतलब के तरस आता है और अपने इतनी मतलब के बुरा लगता है उसको कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, और ये ट्री भी चाह रहा है कि ये बच्चा मेरे साथ खेले और अपना एंजॉय करे। तो
तो वो उस बच्चे को जो सीन देखने के बाद वो उस दीवार को हटा देता है, हटाने की सोचता है कि मैं इस दीवार को हटा दूंगा ताकि बच्चे यहाँ पर एक बार फिर अंदर आएँ और अच्छा अपना खेल सकें। जब वो जेंट गार्डन में एंटर होता है तो वो जो बच्चे हैं उसको देख के सारे भाग जाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो वहीं पर खड़ा है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू हैं कि वो ट्री पर चढ़ नहीं पा रहा। तो वो जो जेंट है उसको गोद में उठाकर उसकी ब्रांच पे बैठा देता है ट्री की, और वो बच्चा भी है जो खुश हो जाता है और उसको हग करता है। क्लियर? When the other children saw that the giant was not wicked, they came back to play, and with them came the spring. The giant knocked down the wall. All day the children played with the giant, but the giant could not see the little boy he put on the tree. He asked the children, but they knew nothing of him. The giant missed his little friend. Every afternoon the children played with the giant, but he longed for his first little friend. तो जब बच्चे देखते हैं कि जेंट तो अब बुरा बंदा नहीं है, अच्छा वो तो प्यार कर रहा है छोटे बच्चे को, तो वो सभी बच्चे वापस आ जाते हैं। जैसे ही बच्चे वापस आते हैं उसके गार्डन में खेलने के लिए तो वहाँ पर बसंत आ जाती है, सभी फूल खिल जाते हैं। तो वो जो जेंट है वो जो दीवार है उसको गिरा देता है। बच्चे डेली वहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था लिटिल बॉय वो उसको दोबारा दिखाई नहीं देता। तो वो रोज़ उन बच्चों को ही पूछते हैं कि वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं आता अब, लेकिन किसी बच्चे को उस बच्चे के बारे में नहीं पता। लेकिन वो जो जेंट है वो इंजॉय करता है बच्चे जब खेलते हैं, लेकिन वो उस छोटे बच्चे को डेली मिस करता है जो उसका सबसे पहले फ्रेंड बना था। Years went by and the giant grew old and weak. He sat in his armchair and watched the children as they played. He thought they were more beautiful than the flowers in his garden. तो बहुत साल निकल गए हैं, जो जेंट है वो भी अब ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो अपने आम चेयर के ऊपर बैठ के बच्चों को देखता रहता है खेलते हुए और सोचता है कि उसके गार्डन में ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये उन फ्लावर से भी सुंदर लगते हैं जो उसके गार्डन में लगे हुए हैं। One winter morning, the giant saw a wonderful sight. In the farthest corner of the garden stood a tree covered with white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. Beneath the tree there stood the little boy. As the giant came closer to the boy, he saw two nails wound on the child's hand and feet. The giant was furious. Who has wounded you? I will kill him. तो एक सुबह क्या होता है, जब जेंट अपना सुबह उठता है तो देखता है कि गार्डन के कॉर्नर में ट्रीज जो लगे हुए हैं उसके ऊपर वाइट स्नो डली हुई है और उसके नीचे छोटा सा बच्चा खड़ा है। तो बच्चे को देख के वो बहुत उसके नज़दीक जाता है तो देखता है कि उस बच्चे के हाथ में और पैर में के जो नेल है उसके ऊपर जख्म हुआ पड़ा है। तो उसको देख के जो जेंट है वो बड़ा डर जाता है और पूछता है कि ये जख्म किसने किया, कि मैं उसको मार दूंगा, तो अब वो तुम बताओ मेरे को किसने किया ये। दीज आर वाउंड्स ऑफ लव आंसर द चाइल्ड। तो वो बच्चा बताता है कि ये प्यार के जख्म है। द जेंट नेल्ट बिफोर द चाइल्ड। नेल्ट होता है घुटनों के बल बैठ जाना किसी के आगे। द चाइल्ड सेड टू द जेंट, यू लेट मी प्ले इन योर गार्डन टुडे, यू शैल कम टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। तो वो जो जेंट है वो बोलता है कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर जाऊंगा, जिसको कि पैराडाइज बोलते हैं। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। That afternoon the child found the giant laying under the tree covered with white blossoms. उस दोपहर को बच्चों ने देखा कि जो जेंट था वो डेड हुआ पड़ा है उसी ट्री के नीचे और वाइट ब्लूजम्स मतलब के वाइट फ्लावर्स ही फ्लावर से कवर हुआ पड़ा है और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक्स। ग्लॉसरी बेटा ऐसे करनी है कि आपने वर्ड का सिर्फ मीनिंग लिखना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है नीचे वो सेंटेंस हमने नहीं करना, ओनली वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स विल बी डन इन योर नोटबुक। जैसे जेंट है तो सिर्फ आपने इसका मीनिंग लिखना है, पर्सन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। जिन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो बड़े लंबे हैं या ज़्यादा हैं उनको हम शॉर्ट कर लेंगे। अगर तो आप खुद से शॉर्ट कर सकते हो तो कर लेना, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं वो करवा दूंगी आपको। क्लियर? राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक।
आफ्टर देन क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा क्वेश्चन आंसर्स के जो आंसर्स हैं वो उनकी मैं आपको पिक्स भेज दूंगी, और जितना भी जो बुक वर्क है उस सब की भी आपको पिक्स मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड द चिल्ड्रन गो ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल। स्कूल से जाते समय बच्चे कहाँ जाते थे। द आंसर इज द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल। The second question is, what did the giant see when he came back after 7 years? The answer is, the giant saw the children playing in his garden when he came back after 7 years. The third question is, why did the giant decide to knock down the wall? The answer is, the giant decided to knock down the wall so that the children could once again come and play in his garden. The fourth question is, why was the giant furious? The answer is, the giant was furious to see the boy who had wandered on his 2 nails of hands and feet. Question number 5, where was the giant found dead at the end of the story? The giant was found dead under the tree covered with white blossoms. Clear to all? The next is, who said these words to whom? Climb up, little boy. ये किसने बोला था? इसका हम ऐसे आंसर लिखेंगे, पहले ये वर्ड लिखोगे, आप सेंटेंस लिखोगे, उसके नीचे आंसर लिखोगे। आंसर इज द ट्री सेड टू द लिटल बॉय। द सेकेंड वन इज, आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, जेंट सेड टू द चिल्ड्रन। हु हैज़ वॉन्डर्ड यू, आई विल किल हिम, जेंट सेड टू द लिटल बॉय। जो सेकंड वाला था ना, आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, इसका आंसर आएगा जेंट सेड टू चिल्ड्रन। और हु हैज़ वॉन्डर्ड यू, आई विल किल हिम, जेंट सेड टू लिटल बॉय। द फोर्थ वन इज, दीज आर द वॉन्ड्स ऑफ लव, बॉय सेड टू द जेंट। हाउ हैप्पी वी वर, चिल्ड्रन सेड टू वन अनदर, एक दूसरे को बोल रहे थे वो। The next one is, complete the sentences in column A, adding the second half from column B. The first one is, it was a lovely garden with soft green grass. I will allow nobody play with I will allow nobody to play in it. He hated the sight of the cold white garden. The giant missed his little friend. All day the children play with the giant. Clear? The next one is, tick the correct word given in the bracket. ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सा ठीक है। दे वुड वॉन्डर अराउंड द स्कूल, जहाँ पर वॉन्डर आएगा WNDR, वॉन्डर का मतलब घूमना। इट वॉज वंडरफुल, सीन SWN सीन होता है देखना, SCEN सीन मिल के दृश्य, तो SCEN वाला सीन आएगा यहाँ पर। द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड वीक, WEA के वीक आएगा, वीक मैंने कमज़ोर, जो WEE के वीक होता है वो होता है हफ्ता। There was there was a little hole in the wall, तो यहाँ पर आएगा HOLE hole। The giant hated the sight of the garden, hated आएगा HATED, hated। Pick out the odd words out, इसमें से जो ओड है वो हमने निकालना है। हेल, फ्रोस्ट, कैसल, स्नो, इसमें कैसल आ जाएगा।
समर, वेदर, विंटर, ऑटम, इसमें आएगा वेदर। मॉर्निंग, स्प्रिंग, इवनिंग, नाइट, स्प्रिंग आएगा। फ्लावर्स, ब्लूजम्स, ट्रीज, बर्ड्स, तो इसमें आएगा ट्रीज आएगा, क्योंकि फ्लावर्स, बर्ड्स और ब्लूजम्स सारे फ्लावर्स की टाइप्स हैं, तो इसमें ट्रीज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके बाद है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी। अपोजिट वर्ड्स लिखने हमने। सेल्फ, सेल्फलेस, सेल्फिश, नियरेस्ट, फार्थेस्ट, काम, विट, virtuous, furious, anywhere, nowhere, roughly, gently, hard, soft, big, tiny, departed, arrived, seldom, often. Okay students, the chapter is completed here. All of you complete your work in your notebooks and send it to me in the group. I will send you all the pictures of question answers and all the book work. I send it in your group. Now do it in your notebooks. Thank you.